नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने विवाह के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। राशियों का स्वभाव, उनके गुण और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं आखिरी राशि 12वें नंबर की राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि तथा मीन लग्न के जातकों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनका स्वभाव होता है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मीन राशि तथा मीन लग्न के जातकों की जो विशेष बातें हैं वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। मीन राशि तथा मीन लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और इस राशि तथा लग्न का जो तत्व है वो जल तत्व है। इस राशि और लग्न के लिए जो शुभ रंग बनता है वो बैंगनी रंग है। काल पुरुष की कुंडली में ये राशि आखिरी स्थान पर 12th हाउस में 12वें भाव में ये राशि बनती है। तो काल पुरुष के अंगों में ये काल पुरुष के सबसे निचले छोर मतलब काल पुरुष के पैरों को ये दर्शाती है। मीन राशि तथा मीन लग्न जो है ये द्विस्वभाव राशि है। मीन राशि तथा मीन लग्न का जो प्रतीक चिन्ह बनता है वो है मीन यानी कि मछली। तो मछली के समान ही इस राशि तथा लग्न के जातकों का मन हमेशा भटकता रहता है, अस्थिर रहता है। इनका मन कभी भी एक जगह टिकता नहीं है, हमेशा इधर उधर भागता रहता है। गुरु की राशि होने के चलते ही ये श्रद्धावान होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और दयावान भी होते हैं। यदि कोई इनके साथ बुरा भी करता है, कोई अगर बुरा व्यक्ति भी है और इनके साथ भी अगर कोई बुरा करता है, इनके लिए भी अगर कोई बुराई करता है, तब भी ये उस इंसान के साथ अच्छाई ही करते हैं, तब भी ये उस व्यक्ति को बदले में अच्छाई ही देते हैं, क्योंकि इनके अंदर अच्छाई ही होती है। इस राशि तथा लग्न के लोग आर्थिक मामलों में थोड़े से कमजोर देखे गए हैं। धन के मामले में ये थोड़े कमजोर होते हैं, ये ज्यादा आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। धन इनके पास कभी टिक नहीं पाता, हालांकि ये धन प्राप्ति के लिए ये हमेशा कोशिश जरूर करते रहते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी काफी सुखद होता है और इनका जीवन काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण बना रहता है। इनके जीवन में संघर्ष कभी भी खत्म ही नहीं होते हैं, लेकिन ये सफल होते हुए भी देखे गए हैं। ये उन संघर्षों से जूझते हैं, ये हाईली एक्टिव होते हैं। जैसे कि मछली पानी में एक जगह कभी टिकती नहीं है, हमेशा चलायमान रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होने के चलते ये अपने संघर्षों से जूझते रहते हैं और अपने संघर्षों से पार पाकर ये सफल व्यक्ति भी बन जाते हैं। इनके जीवन से संघर्ष कभी खत्म भी नहीं होता है और ये स्वयं भी संघर्ष करते रहते हैं सफलता पाने के लिए। ये बहुत दयालु होते हैं और विनम्र स्वभाव के भी होते हैं, इसीलिए ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे रहते हैं। जो लोग इनके साथ बुरा करते हैं, इनके साथ गलत भी करते हैं, ये उन लोगों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ये उन लोगों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। इतनी अच्छाइयाँ इनमें होने के बावजूद भी ये आर्थिक मामलों में ज्यादातर पिछड़े हुए ही देखे गए हैं। सामाजिक प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपने काम में ही लगे रहते हैं, अपने काम के पीछे ही ये हमेशा एक्टिवली भागते रहते हैं। गुरु की ही राशि होने के चलते ये लोग भी ईमानदार और सत्यवादी होते हैं और ये भी प्लेन ट्रुथ लोगों के सामने बोल देते हैं। तो इनका सच ज़्यादातर लोगों को कड़वा भी लगता है। कड़वा सच बोलने की वजह से ही ये समाज से थोड़ा अलग थलग भी हो जाते हैं, समाज से थोड़ा कट भी जाते हैं, क्योंकि समाज के लोग फिर इन्हें पसंद नहीं करते, ये जनप्रिय नहीं बन पाते हैं अपनी कड़वा सच बोल देने की आदत के कारण ही। दयावान होने के चलते ये लोगों की मदद तो कर देते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। मदद करने के बावजूद भी, अच्छा करने के बावजूद भी, लोगों को अच्छाई देने के बावजूद भी इनके सत्यवादी होने की वजह से ही लोग इनसे दूर भी हो जाते हैं। इनके अपने भी इनके कड़वे सच की वजह से बुरा मान जाते हैं और इनसे दूर हो जाते हैं। मीन राशि तथा मीन लग्न के जातकों में ये भी एक कमी है कि इनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। ये मनी मैनेज नहीं कर पाते और पैसा कमा भी नहीं पाते हैं, जिस वजह से पैसा इनके पास टिकता भी नहीं है,
पैसे को ये संचित भी नहीं कर पाते हैं, ये पैसों को ठीक तरीके से उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, ये अपने आर्थिक मामलों को ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते ये नुकसान में आ जाते हैं। मीन राशि तथा मीन लग्न के लोग हाईली एक्टिव तो होते हैं, लेकिन कई बार ये बिना वजह ही एक्टिव होते हैं, ये कई बार लक्ष्यहीन भी होते हैं। गुरु की जो एक राशि थी धनु राशि, 90 नंबर की राशि, वो पूरी तरह से फोकस्ड और पूरी तरह से लक्ष्य निर्धारित राशि थी। लेकिन गुरु की ये जो दूसरी राशि है, द्विस्वाभाविक गुण इसमें भी विद्यमान है और ये जल तत्व की है। लेकिन धनु राशि के मुकाबले मीन राशि में लक्ष्यहीनता देखी गई है। लेकिन धनु राशि जितनी ज्यादा अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड है, जितना अपने लक्ष्य के प्रति ये सचेत और सजग है, उतना ही मीन राशि के लोग लक्ष्यहीन देखे गए हैं कि इनका जीवन में कभी कभार कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। ज्यादातर मीन राशि तथा मीन लग्न के लोग लक्ष्यहीन होते हैं, इनका कोई टारगेट सेट नहीं होता है, कोई गोल सेट नहीं होता है और ये बिना वजह भी कभी कभी भागते रहते हैं, बिना वजह भी ये हाईली एक्टिव होते हैं और ये अपनी एनर्जी का बस नुकसान ही करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट ही करते रहते हैं। इनको लक्ष्य निर्धारित करने की सर्वथा ज़रूरत है। दूसरों को देखकर या दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर या दूसरों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाकर दूसरों को मदद करने के चलते उनके लक्ष्य को पूरा करने के पीछे पड़ने के बजाय इन्हें अपना खुद का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, अपना खुद का गोल, अपना खुद का टारगेट सेट करके ही इन्हें अपना काम करना चाहिए, तभी ये जीवन में सफल हो सकते हैं। लक्ष्यहीन होकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बिल्कुल भी फायदे की बात नहीं है। ज़्यादातर ये दूसरों के सेट किए हुए टारगेट्स को अचीव करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए ही ये मेहनत करते रह जाते हैं, ये दूसरों के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए ही ये भागते रह जाते हैं और अंत में इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस राशि की एक कमी तो ये है कि इन्हें कड़वा सच बोलने से बचना चाहिए। सच बोले, लेकिन सच को थोड़ा मॉडिफाई करके बोलें, जो लोगों को प्रिय हो वैसा ही सच बोलें। और दूसरों का भला करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के साथ साथ खुद का भला करने पर भी ध्यान देना चाहिए। और लक्ष्यहीन जीवन से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अपना कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई गोल सेट करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। दूसरों की मदद करने के साथ इन्हें खुद की भी मदद करनी चाहिए, इन्हें खुद के टारगेट्स को पूरा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप खुद की मदद करें, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, लक्ष्यों को सेट करें, उन्हें प्राप्त करें, उसके बाद ही आप दूसरों की मदद करने के लिए जाएं, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो राशियों के व्यक्तित्व, उनके स्वभाव, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। राशियों के स्वभाव, गुण और विशेषताएं जानने की ये सीरीज आज खत्म होती है। धन्यवाद।